हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से मालूम हो चुका होगा कि आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि वॉन्डोंग की रियल आइडेंटिटी सब लोगों के सामने कब रिवील होगी। बेशक वॉन्डोंग एक लड़की है जिसका रियल नेम है टांग वूटोंग और वो टैंग सेंग की छोटी बेटी है। लेकिन जब टांग वूटोंग यहाँ शेक एकेडमी आई थी तो उसने खुद की आइडेंटिटी सब लोगों से छुपा दी और वो सब लोगों के सामने एक लड़का बनकर रह रही है जिसकी जाने अनजाने में किस्मत से यूहाओ के साथ दोस्ती हो गई। आप लोगों को ऐसे कई सारे सीन याद होंगे जहां पर वॉन्डोंग अजीब से रिएक्ट करता था, जैसे कि वो फर्स्ट सीन जब यूहाओ और वॉन्डोंग पहली दफा एक दूसरे को मिले थे और इन्हें मालूम हुआ था कि ये लोग एक दूसरे के रूममेट्स हैं। तो वॉन्डोंग ने यूहाओ से कहा था, चूंकि तुमने रूम अच्छे से साफ किया है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए इजाजत देता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें उनको मानना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीट दूंगा। यूहाओ को तो उसकी ये बातें सुनकर पहले कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ वॉन्डोंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जहाँ पर यूहाओ ने आसानी के साथ वॉन्डोंग को हरा भी दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि वॉन्डोंग ने अपनी रियल पावर्स वहाँ पर शो ही नहीं की थी, लेकिन फिर जब हमें आगे को देखने को मिलता है कि वॉन्डोंग और यूहाओ जब भी एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते थे तो वॉन्डोंग अजीब से रिएक्ट करता। जैसे कि एक बार जब वॉन्डोंग अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो यूहाओ जैसे ही रूम में आया वॉन्डोंग चिल्लाते उससे लात मारकर बाहर निकाल देता है। साथ ही वॉन्डोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि बेचारा यूहाओ तो तब समझ नहीं पाया कि आखिर ये लड़का होकर मुझसे इतना सारा शर्माता क्यों है। असल कहानी उसे मालूम नहीं थी। इवन की दूसरा सिग्नल यहाँ यूहाओ को तब मिला था जब ये लोग एक शेयरिंग फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तब वॉन्डोंग यूहाओ का हाथ पकड़ने से थोड़ा सा हिचक रहा था। यूहाओ को इस बारे में तब भी समझ नहीं आ पाता। इवन एक टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो वॉन्डोंग और यूहाओ दोनों ने अपनी फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से टीचर यूहाओ और वॉन्डोंग दोनों को लेकर जाकर एक ही बेड पर सुला देते हैं। यहाँ यूहाओ थोड़ा सा पहले होश में आ गया था, इसलिए जब वॉन्डोंग थोड़ा सा लेट होश में आता है और वो देखता है कि यूहाओ उसके साथ एक ही बेड पर सोया हुआ है तो वॉन्डोंग से ये सब देखा नहीं जाता और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि यूहाओ कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हो। ये पॉइंट देखकर भी बेवकूफ यूहाओ को समझ नहीं आया कि आखिर वॉन्डोंग हमेशा लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करता है। यूहाओ और वॉन्डोंग के दरमियान इन कुछ सालों में ऐसे कई लम्हात आते हैं जिन्हें यूहाओ ने नजरअंदाज कर दिया था। पर चूंकि ये लास्ट टाइम सोल फाइटिंग कंपटीशन हो रहा था तो हमने देखा कि यूहाओ और वॉन्डोंग ने मिलकर अपने फोर्थ फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया, जहां पर गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई इन लोगों के सामने आ गई थी, जो कि दिखने में काफी जरा खूबसूरत भी थी। यूहाओ ने यहाँ पहली दफा महसूस किया कि वॉन्डोंग की एनर्जी और ये बटरफ्लाई दोनों काफी जरा सेम है। यूहाओ को ये बात थोड़ी सी अजीब भी लगी, जबकि दूसरी तरफ वॉन्डोंग अब तक यूहाओ को पसंद करने लगा है। इसीलिए एनिमे में एक जगह आएगी जहाँ पर वॉन्डोंग यूहाओ से कहता है कि मैं आखिर तुम्हें कैसा लगता हूँ, जो सुनकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, क्योंकि वो कोई गे थोड़ी था। पर दूसरी तरफ वॉन्डोंग उसे इंसिस्ट करते हुए पूछता है कि यार बताओ तो सही कि आखिर तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छा दोस्त मानता हूँ और तुम मेरे दिल के काफी जरा करीब भी हो। साथ ही यूहाओ ने यह भी बता दिया था कि जब हम लोगों ने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन की मदद से गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई वहाँ पर समन की थी तो वो उसे काफी जरा प्यारी लगी थी। काश ऐसी लड़की कोई रियल में भी एग्जिस्ट करती तो यूहाओ उसको जरूर पसंद कर लेता। वॉन्डोंग उसकी ये बातें सुनकर यहाँ यूहाओ से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। वो फ्यूजन स्किल मेरी और तुम्हारी कंबाइंड पावर्स की वजह से क्रिएट हुआ था, लेकिन मेरी एक ट्विन सिस्टर है जो कि बिल्कुल उसी तरह सेम दिखती है। जो सुनकर तो यूहाओ काफी सारा सरप्राइज हो गया और वो वॉन्डोंग से कहता है कि बताओ आखिर तुम मुझे अपनी सिस्टर से कब इंट्रोड्यूस करवाओगे। असल में वॉन्डोंग ने यहाँ पर ये झूठ बोला था। वो सोच रहा था कि वो लड़की की फॉर्म में यूहाओ के सामने आएगा और ये बताएगा कि मैं वॉन्डोंग की सिस्टर हूँ। तो अगर ऐसा होता है कि यूहाओ ने उसे पसंद कर लिया इस फॉर्म में भी और उससे प्यार हो गया तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और अपनी रियल आइडेंटिटी यूहाओ को बता देगा। पर दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता और वॉन्डोंग ने किसी तरह से भी उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया तो वॉन्डोंग हमेशा लड़का बनकर ही यूहाओ के साथ रहेगा, क्योंकि वो यूहाओ को एक दोस्त की तरह नहीं खोना चाहता। यहाँ वॉन्डोंग का ये झूठ आगे चलकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों पावर एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और लड़की है जिसका नाम है वॉन्ग जुनीर और वो बिल्कुल ही वॉन्डोंग की हमशक्ल है, यानी कि यूहाओ गलती से उससे वॉन्डोंग की सिस्टर समझ लेता है। और अगर दोस्तों आप लोग नहीं जानते कि वॉन्ग जुनीर कौन है और उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, उसे कंप्लीट चेकआउट कर लेना। अब चूंकि यहाँ कहानी में यूहाओ ने वॉन्ग जुनीर को वॉन्डोंग की ट्विन सिस्टर समझ लिया था तो इसलिए वॉन्डोंग को डर लगने लगता है कि कहीं यूहाओ उसे ही प्रपोज ना कर दे। वक्त आ चुका था कि वॉन्डोंग यूहाओ के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी शो कर दे, जिसके लिए वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था। ये मौका किस्मत से खुद ही वॉन्डोंग के पास चलकर आ जाता है, जिस मौके का नाम था सी गॉड फेस्टिवल इवेंट। ये सी गॉड फेस्टिवल इवेंट कंपटीशन शेक एकेडमी में एक ब्लाइंड डेट की
तरह काम करता है, जहाँ पर कोई भी लड़का या लड़की अपने सोलमेट को ढूंढ सकती थी। पर साथ ही साथ जो भी इस कंपटीशन के टॉप पर आएगा उसे इनामात भी मिलेंगे, इसलिए कई सारे लड़के और कई सारी लड़कियां इस कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जिनमें से यूहो और वॉन्डोंग भी एक थे। लेकिन वॉन्डोंग यहाँ पर लड़का नहीं बल्कि लड़की बनकर आया हुआ था। और चूंकि इस कंपटीशन का एक रूल ये था कि सारी की सारी लड़कियों को अपने चेहरे पर निकाब लगाना होगा, इसीलिए जब वॉन्डोंग यहाँ पर अपनी लड़की वाले रूप में आया तो यूहो उसे देख नहीं पाया, बल्कि उल्टा यूहो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं आखिर वॉन्डोंग कहाँ पर गायब हो गया है। ये कंपटीशन खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं आया। दूसरी तरफ इस सी गॉड फेस्टिवल इवेंट के कई सारे राउंड्स थे, जिनमें पहले राउंड्स में हमें जानने को मिलता है कि लड़का खुद अपनी पसंद की एक लड़की को चूज कर सकता था, पर हाँ वो ऐसा ही नॉर्मली चूज नहीं कर सकता, लड़के को अपनी पावर शो करनी होती थी। और चूंकि लड़की की पावर से लड़की इंप्रेस हो जाए तभी वो अपना मुंह दिखाती थी और वेल हटा देती थी। इसी तरह करते करते बाकी सब लड़कों की वजह से सारी लड़कियों की वेल्स हट चुके थे। इवन कि यूहो ने तो खुद 5 लड़कियों के वेल्स हटवा दिए थे। वो इसलिए क्योंकि यूहो यहाँ इन सब लोगों के सामने सिर्फ अपने पावर्स का शो ऑफ कर रहा था। यूहो दिखाना चाहता था सारी एकेडमीज को कि उसके पास क्या पावर्स है। अभी के लिए हम जानते हैं कि यूहो अपनी पावर्स को सीक्रेट बनाकर रखता है, लेकिन तब वक्त आ चुका था कि यूहो एकेडमी को अपनी पावर्स के बारे में बता दे, और इसलिए वो सब लोगों को अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारी लड़कियां यहाँ पर यूहो से इंप्रेस हो गई। इसलिए जब नेक्स्ट राउंड में लड़कियों को ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसी भी लड़के को अपने लिए चूज कर सकती है, तो ये देखकर 2 लड़कियां फौरन से यहाँ यूहो के पास आ गई, जो कि यूहो को अपने ब्लाइंड डेट के लिए पार्टनर के तौर पर चूज करना चाहती थी। और वो दोनों लड़कियां यहाँ यूहो पर इतनी ज्यादा मार मिटी थी, जो कि यूहो से कह रही थी कि तुम्हें मुझे ही सिलेक्ट करना होगा, अगर तुम मेरे अलावा किसी को भी सिलेक्ट करते हो तो मैं उसे फाइट करके उसे हरा दूंगी। जो सुनकर तो यूहो बेचारा काफी ज्यादा कंफ्यूज था। पीछे की तरफ यूहो यहाँ पर उस आखिरी लड़की की तरफ भी देख रहा था, और वो अपने मन में कहता है कि ये 2 नंबर लड़की ये काफी जरा अलग है, अभी तक मैं इसका चेहरा नहीं देख पाया, आखिर ये लड़की है कौन। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खूबसूरत लड़की भी यहाँ यूहो की तरफ बढ़ चली थी, जो देखकर यूहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि ये लड़की उसकी तरफ क्यों आ रही है। यानी कि इस वक्त 2 लड़कियों ने नहीं बल्कि यूहो को 3 लड़कियों ने अपने ब्लाइंड डेट के पार्टनर के तौर पर चूज कर लिया था, और यूहो पर ही अब ये डिसीजन था कि वो इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करता है। यहाँ पर वो दोनों लड़कियां यूहो से कह रही थी कि मुझे सेलेक्ट करो, मुझे सेलेक्ट करो, जबकि तीसरी ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी मार्शल सोल और सोल पावर देखकर यूहो कहता है कि ये तो वॉन्डोंग की तरह है, लगता है कि ये वॉन्डोंग की वही ट्विन सिस्टर होगी जिसके बारे में वॉन्डोंग ने मुझे बताया था। इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्डोंग ने फौरन से उस तीसरी यानी खूबसूरत लड़की को सेलेक्ट कर दिया। लेकिन ये बात उन 2 लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इस खूबसूरत लड़की को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डाई हुआबिन भी आ गया था, जो कि यूहो से कह रहा था कि इस खूबसूरत लड़की को मैं अपने लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। और यहाँ पर डिसीजन अब फाइट के तौर पर ही होने वाला था। यूहो को डाई हुआबिन के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ वॉन्डोंग को इन 2 लड़कियों के साथ फाइट करनी है, जिसके लिए यूहो तो एग्री हो गया। पर वो खूबसूरत लड़की यहाँ पर हाथ खड़ा करते हुए कहती है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, बल्कि वो खुद यहाँ पर पहली दफा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कहती है कि मैं यूहो से प्यार करती हूँ। जो सुनकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया कि ये लड़की आखिर मुझसे कैसे प्यार करती है। असल में वो नहीं जानता कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वॉन्डोंग है। दूसरी तरफ वॉन्डोंग यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहता है कि मैं यूहो के साथ मिलकर तुम तीनों के साथ अकेले फाइट करूंगी। जो सुनकर तो वो दोनों लड़कियां एग्री नहीं होने वाली थी, लेकिन वॉन्डोंग कहता है कि प्लीज सीनियर सिस्टर आप मेरे साथ ऐसा ना करे, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी लम्हे का इंतजार करती रही, और जब मैं अपने लवर के इतने जरा करीब आ चुकी हूँ तो आप मुझसे ये मौका ऐसे नहीं छीन सकती। मुझे आप ही लोग बताइए कि अगर आप लोग किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो और जब आप लोग उसके इतने जरा करीब आ जाओ और तभी अचानक आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो आपको कैसा फील होगा। यहाँ वॉन्डोंग की ये सारी इमोशनल बातें सुनकर तो वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें ही यूहो के साथ मिलकर टीम अप करना चाहिए। दूसरी तरफ खड़ा यूहो भी यहाँ पर इस लड़की की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्डोंग तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से यूहो के साथ आकर खड़ी हो जाती है और उसने यूहो का हाथ पकड़ लिया, जिसे पकड़ते साथ ही यूहो अचानक काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वो इस एनर्जी को महसूस करते हुए ये समझ गया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वॉन्डोंग है। यूहो हैरान होते हुए कहता है तुम सच में वॉन्डोंग। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि ये यूहो की ही तो बेवकूफी थी। वॉन्डोंग ने तो उसे कई सारे सिग्नल शो किए थे, इतनी बार वॉन्डोंग ने लड़कियों वाली हरकतें की थी कि यूहो उसे कभी भी पहचान सकता था, लेकिन यूहो ने तो हर बार नजरअंदाज किया, इसीलिए वो खुद को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ कह रहा था। जिस पर वॉन्डोंग कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि तुम मेरे प्यारे बेवकूफ हो। दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ पर अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि अब तक मैं तुम्हें
तुम्हें भाई की तरह ट्रीट करता रहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम लड़के हो, और चूंकि ऐसा कुछ नहीं तो हमारे बीच भी अब भाईचारा नहीं रहेगा, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं एक नंबर का इडियट हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जिद्दी इडियट हूँ, और अगर तुम मुझसे नाराज नहीं होती और इस इडियट को एक दूसरा मौका देकर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ये इडियट अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अब से लेकर हमेशा मैं तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूंगा। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो? जो सुनकर तो वॉन्डोंग पूरी तरीके से इमोशनल हो चुकी थी, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो याद करती है कि वो हमेशा क्या ही सोचती रहती थी, शायद ऐसा हो जाए कि यूहाओ उसे पसंद ना करे और वो उसे छोड़ दे, क्योंकि यूहाओ वॉन्डोंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन आज के दिन कितना अच्छा हुआ, यूहाओ ने उसकी रियल आइडेंटिटी के तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लिया। वॉन्डोंग को यूहाओ हमेशा हमेशा के लिए मिल गया, ये बात उसे काफी जरा खुश कर देती है। और दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह से वॉन्डोंग की रियल आइडेंटिटी सब लोगों के सामने रिवील हो गई। हाँ दोस्तों, ऐसे नोवेल में कई सारे अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे यूं ही मोटिवेशन मिलती रहे।